आभार नौर का ये मजबूत इलाका जो हमेशा आजादी के आंदोलन से लेके आज तक देश की सीमाएं अगर सुरक्षित है तो शेखावाटी अंचल के साथ साथ इन तमाम इलाके के किसान के बेटे धरती पुत्र अपनी जान हथेली पे रख के इस भारत माता की सुरक्षा में 24 घंटे तैनात रहते हैं। इस प्रदेश को अन्न उत्पादन करके सबसे ज्यादा अगर इस प्रदेश के तमाम जिलों का पेट भरने का काम अगर किसी ने किया तो हनुमानगढ़ गंगानगर के इन इलाकों ने हमारे प्रदेश का हमेशा ध्यान रखा। दुर्भाग्य से अभी एक बहुत बड़ी समस्या का जिक्र इन्होंने किया कि लिफ्ट कैनाल से इन गांवों का जो बड़ा रकबा जिसको पीछे छोड़ दिया गया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि लिखित में आप लोग एक मुझे चीज वो देंगे। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि प्रत्येक खेत को सिंचाई का पानी मिले, राजस्थान के प्रत्येक खेत के अंदर। इस प्रदेश की जो स्थिति है 70 साल के अंदर रैली के समय तो किसान याद आ जाते हैं, बॉर्डर पर शहीद होने के लिए भी हमारे बच्चे, हर जगह हम ही हैं जो इस राजस्थान का मान और सम्मान बढ़ाते हैं। लेकिन सत्ता हमारे हाथ में कभी भी नहीं आई। न तो हम हमारी फसल का दाम तय कर पाते हैं, न हम हमारे बच्चों को अच्छी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ा पाते हैं, न हमें अच्छा रोजगार मिलता है और न उद्योगों में हमें जगह मिलती है। भाइयों, इस चीज़ को आपको सोचना समझना होगा। एक बार राजस्थान के अंदर आपको सरकार बनानी होगी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आपके आशीर्वाद से बनी पहली पार्टी है जिसने प्रदेश में प्रयास किया, प्रदेश को एकजुट किया। गंगानगर से डूंगरपुर बांसवाड़ा और धौलपुर से बाड़मेर तक किसान के बेटों को साथ लेके उनमें नए जोश और ऊर्जा का संचार किया। मैं धन्यवाद दूंगा मेरे छोटे भाइयों का, बड़े बुजुर्गों का कि छोटे से आह्वान पे आज दोपहर को फेसबुक पे डाला कि मैं मुंशी होके जाऊंगा। 1000 की तादाद के अंदर आप यहाँ आशीर्वाद देने के लिए पधार गए। ये आपका जो बड़ा भरोसा मेरे ऊपर है, मैं इस भरोसे को तोड़ूंगा नहीं। जब देश में किसानों को आवश्यकता पड़ी तो लोग तो एमएलए एमपी बनने के लिए सड़क पर आंदोलन करते हैं। हनुमान बेनीवाल ने मोदी की सत्ता छोड़ के किसानों के साथ शाहजहापुर बॉर्डर पर सड़क पे सांसद तो किसान के और भी कई बेटे बड़े में 20 से ज्यादा 25 से ज्यादा, लेकिन उस समय वो चुप हो गए थे, भूल गए थे, वो सत्ता से चिपके हुए थे। प्रदेश के अंदर भी आपने देखा होगा लोग वोट तो समाज और किसान के नाम से लेके जाते हैं, लेकिन जूतियां अशोक गहलोत की उठाते हैं या वसुंधरा के कपड़े ड्राई क्लीन कराने के लिए जाते हैं। आपने देखा होगा। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति है जो आपके सम्मान की लड़ाई राजस्थान के अंदर लड़ रहा है। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि राजस्थान के माथे पे जो अपराध में 1 नंबर होने का कलंक लगा है, महिला अपराध में, बाल अपराध में 5 नंबर होने का कलंक लगा, आत्महत्याओं में राजस्थान आगे बढ़ गया और जवान भी आत्महत्या करा और अपराधियों का ऐश का राजस्थान बढ़ गया। ये कलंक अगर मिटाना है तो 2023 के अंदर सत्ता पे कब्जा करना होगा। और सत्ता पे कब्जा करने के लिए बंदूक, लाठी, तलवार, तोप की आवश्यकता नहीं है, वोट की आवश्यकता है। वोट आप डाल देना। नौर का विधायक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का होना चाहिए, पादरा का विधायक आरएलपी का होना चाहिए, पीलीबंगा का विधायक आरएलपी का होना चाहिए, सरदार से तारानगर जहाँ से 1-1 लाख से ज्यादा संख्या के अंदर हमारे वोट है। लेकिन कब जगोगे आप बताओ? अब कोई वीर तेजाजी तो उतार लेंगे नहीं, न कोई लोक देवता आएगा, हमें ही लड़ना है। ये जो छोटे बच्चे और जो जवान टकटकी लगा के मेरी ओर देख रहे हैं, हर किसान ये कहता है कि हनुमान जी आप आखिरी उम्मीद हो, हम थक गए। तो भाइयों, सत्ता में लोकतंत्र में 2 ही व्यक्तियों की चलती है, या तो कलम की ताकत हो, अपने लोगों का भला कर दो, और या जनता की ताकत हो। कलम की ताकत आई नहीं। जनता की जो मजबूत ताकत थी, कोरोना से जनता की ताकत भी कमजोर पड़ गई। जयपुर और दिल्ली ने मिलकर हमें मारा, लाखों बच्चे चले गए हमें छोड़ के। रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं था, ऑक्सीजन नहीं थी, वेंटिलेटर नहीं थे, आईसीयू के वार्ड नहीं थे, मरने के लिए सरकारों ने हमें छोड़ दिया। भगवान के भरोसे हमें भी इन सरकारों को सबक सिखाना है। बीजेपी सत्ता में आना चाहती है, कांग्रेस मुख्यमंत्री का पद रखना चाहती है, पायलट सीएम बनना चाहता है, गहलोत अपने बेटे को स्थापित करना चाहता है, वसुंधरा अपने बेटे को दिल्ली में मंत्री बनाना चाहती है। लेकिन आपकी चिंता कोई नहीं कर रहा है। आपकी चिंता हनुमान बेनीवाल कर रहा है, जो मंत्री पदों को ठोकर मार के संतरी बन के किसान को उनकी सेवा कर रहा है। इस देश अभी कई मेरे भाई मुझे कहते हैं कि साहब सरकार नहीं है, हम कई दिन सरकार में बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं।
साल 6 महीने और काम निकलवा लो गहलोत की सरकार से। लेकिन जैसे ही मौका लगे कूद के आ जाना मेरी तरफ सारे RLP में, ठीक है ना। ये ठीक रहेगा। इन्होंने भी 70 साल हमें पागल बनाया, इनका इलाज हमें इन दोनों पार्टियों को करना है। तो राजस्थान की सत्ता पे किसानों का कब्जा करवाना। एक दिन अगर कब्जा आपका हो गया तो फ्री बिजली भी हो जाएगी, कर्ज मुक्त किसान भी हो जाएगा, बहन बेटियां रात को 12 बजे भी सड़कों पर निकलेगी, मजा ले, कोई सामने देख ले। सुरक्षित राजस्थान होगा, इनका भविष्य राजस्थान में सुरक्षित होगा। इसके लिए वोट की चोट से हमें सरकार बनानी है। जोधपुर की धरती से बड़े आंदोलन का आगाज जल्दी करेंगे और उसके बाद मेवाड़ होते हुए इस बार चूरू, और फिर आप जिस हिसाब से जैसे चलाओगे हम चलते जाएंगे। आपके दोनों जिलों को भी प्रमुखता से, बड़े जमींदार हो आप लोग, आपका ध्यान आप हम रख रहे हैं। बड़ी विडम्बना है कि एक जमाने के अंदर चौधरी कुंभाराम जी हरी है जो इस इलाके के नेता थे, वो देश और प्रदेश के एक अग्रणी नेता थे। लेकिन आज दुर्भाग्य ये हो गया कि आपके दोनों जिलों के नेता पीछे की पंक्ति में खड़े, नहीं तो विधानसभा में बोलते, न सड़क पे बोलते, और मैंने लोकसभा के अंदर बोलते हुए देखा। तो भाइयों उठो, अपनी ताकत को पहचानो, इस राजस्थान को आजाद करो, राजस्थान की सत्ता पे कब्जा करो, फिर हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं होगी। सारे काम गांव की पंचायत के अंदर बैठ के आप खुद ही करोगे। ये विश्वास दिलाना आपका भाई आपके बीच आया। पूरा आशीर्वाद रखना। हमारा बेनीवाल आपके कांग्रेस के अंदर करता रहेगा, पीठ दिखा के नहीं भागेगा, आपका सत्ता पे कब्जा करवाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।